देखिए बेटा, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी को कैसे क्लासीफाई किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है जिसको हम प्राइमरी या इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, या सेकेंडरी और एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी जो मेमोरी है उसके अंदर आपके जो उसके अंदर जो प्राइमरी मेमोरी है वो फर्दर सब 2 पार्ट्स में डिवाइड है, रोम एंड रैम। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जो रोम है रीड ओनली मेमोरी, उसके अंदर भी आपके जो वो रीड ओनली मेमोरी भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, PROM दैट इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM दैट इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड EEPROM दैट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं रिपीट कर रही हूँ, रोम रीड ओनली मेमोरी, PROM programmable read only memory, EPROM that is erasable programmable read only memory and EEPROM that is electrically erasable program read only memory। अब बात करते हैं रैम की। तो रैम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, क्लासिफाइड है SRAM एंड DRAM। SRAM and DRAM। SRAM is static RAM and DRAM is dynamic RAM। पता चल गया बेटा, SRAM स्टैटिक रैम और DRAM डायनेमिक रैम, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, अब मेमोरी का जो हमने सेकंड क्लासिफिकेशन देखी थी दैट वाज सेकेंडरी और एक्सटर्नल मेमोरी, जिसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, CD आती है, DVD आती है, ठीक है, पेन ड्राइव्स आती हैं। तो ये आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी हो गई। अब इनके बारे में बेटा एक बार आप डिटेल में जो है वो इस चार्ट से एक बार रीड आउट कीजिए कि ये क्या होती हैं। जैसे मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इट इज़ द रीड राइट मेमोरी एंड हेंस द इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटर्न ऑन टू। इसके ऊपर इंफॉर्मेशन रीड भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। रोम जो है इट इज़ द रीड ओनली कंप्यूटर मेमोरी फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड, इट कैन नॉट बी रिटर्न और इरेज्ड। बेसिकली डिफरेंस, रैम जो है वो रीड एंड रिटर्न दोनों मेमोरी हैं, आप लिख भी सकते हैं इसमें, ठीक है, रीड भी कर सकते हैं। लेकिन रोम जो है वो सिर्फ आपकी जो रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, इसमें ना तो आप लिख सकते हो ना ही किसी डाटा को इरेज कर सकते हो। ओके, फिर हमने बात की थी आपकी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम की। तो स्टैटिक रैम कैन रिटेन स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई इज ऑन, ठीक है। स्टैटिक रैम में जितनी देर आपका पावर सप्लाई ऑन है उतनी देर तो है आपका जो डाटा है वो रिटेन होता है, स्टोर होता है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। इट हैज़ लॉन्ग लाइफ, इट इज़ फास्टर देन डायनेमिक रैम, कंज्यूम हाई पावर, ठीक है। इसकी लॉन्ग लाइफ है, फास्टर है ये डायनेमिक रैम से और हाई पावर कंज्यूम करता है। डायनेमिक रैम store information for very short time. Even though the power supply is on, it must be continuously refreshed in order to maintain the data. It has short data life, moderate speed and consume less power. Static RAM जो है वो कंटेन, ठीक है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई इज़ ऑन। जब तक ऑन है इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लॉन्ग लाइफ है इसकी, फास्टर है डायनेमिक से और कंज्यूम करता है हाई पावर। और डायनेमिक रैम जो है वो क्या करता है बेटा, स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए। इवन दो पावर सप्लाई इज़ ऑन, अगर ऑन भी होगी तब भी वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए जो है वो स्टोर करेगा, उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात करते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है, ठीक है, इट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस और द डाटा कैन बी रिटर्न वंस बट कैन बी रीड मैनी टाइम्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो भी आपका डाटा है उसको एक बार लिख सकते हो बट जिसको बार बार जो है आप रीड कर सकते हो, ठीक है। अब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कैन बी प्रोग्राम टाइम एंड अगेन, ठीक है। द इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ अप टू 40 मिनट्स। 40 मिनट्स तक जो है आप इंफॉर्मेशन को इरेज कर सकते हैं उसको अल्ट्रावायलेट लाइट्स के पास एक्सपोज करके। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरीज में जो है आप इलेक्ट्रिकली जो है मिली सेकेंड्स
में ही जो है प्रोग्राम को इरेज कर सकते हैं। सिंगल बाइट ऑफ डाटा और एंटायर कंटेंट ऑफ डिवाइस कैन बी इरेज। पूरी डाटा जो है एंटायर डिवाइस जो है वो इरेज हो जाती है। तो मैंने आज आपको टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी बताया, जिसमें आपको मैंने बताया इंटरनल मेमोरी, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी जिसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। तो इस चार्ट को बेटा आपने एक बार थॉरली रीड कर लेना है और इसको आपने एक बार पढ़ लेना है। इसी के साथ जो है आपके जो ये चैप्टर है, ये फर्स्ट जो चैप्टर है वो फिनिश हुआ है। अब आगे जो है हम इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे कल। लेकिन इससे पहले आपने जो है एक बार पूरा जो चैप्टर है वो थॉरली फिर से रिवाइज करना है, रीड करना है। ओके बेटा, हैव अ गुड डे।